अनम्यूट के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बहस की जो भारत में लगभग 200 सालों से चली आ रही है। ये बहस है थॉमस मैकाले की 1835 की शिक्षा नीति को लेकर। यूं तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री के एक बयान के बाद ये फिर से नेशनल डिस्कशन के सेंटर में आ गया है। प्रधानमंत्री ने इस नीति की तीखी आलोचना की और कहा कि इसने भारतीयों का आत्मविश्वास तोड़ा और एक गुलाम मानसिकता बनाई। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इस आलोचना की जड़ को समझेंगे, फिर इसके जवाब में क्या तर्क दिए जाते हैं वो देखेंगे, और आखिर में इस पूरी बहस को सुलझाने के एक बहुत ही दिलचस्प, एक खास भारतीय नजरिए पर भी गौर करेंगे। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ये पूरा विवाद तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री ने 2035 तक इस गुलाम मानसिकता को खत्म करने का आह्वान किया। तो मैकाले की नीति के खिलाफ असल आरोप हैं क्या? पहला, कि इसने भारतीयों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। दूसरा, इसने लोगों में गहरी हीन भावना मतलब इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया। और तीसरा, इसने एक ऐसी मानसिक गुलामी को जन्म दिया जो आज़ादी के बाद भी कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत हो गई। अब इस बहस में जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि जैसे ही मैकाले की आलोचना होती है ना, हमारा पूरा डिस्कोर्स, हमारी पूरी बातचीत तुरंत दो खेमों में बंट जाती है। तो चलिए इन दोनों ग्रुप्स को थोड़ा समझते हैं जो इस इंटेलेक्चुअल लड़ाई के, आप कह सकते हैं कि मेन प्लेयर्स हैं। देखिए, एक तरफ है राष्ट्रवादी या भारतवादी। ये वो लोग हैं जो भारत की अपनी पहचान, जिसे स्वत्व कहते हैं, उसकी वापसी की बात करते हैं। इनके लिए मैकाले की नीति मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा सिंबल है। वहीं दूसरी तरफ हैं सेक्युलर या साइंटिफिक नजरिए वाले लोग। ये अंग्रेजी को ज्ञान, विज्ञान और आज़ादी की भाषा मानते हैं और राष्ट्रवादियों की आलोचना को एक तरह का पिछड़ापन समझते हैं। तो चलिए अब जरा इन तर्कों के जाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि जो लोग अंग्रेजी का बचाव करते हैं उनके असल तर्क क्या-क्या हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तर्क जो उछाला जाता है वो है पाखंड का आरोप। सवाल सीधा पूछा जाता है कि भाई, ये कैसे मैकाले विरोधी हैं जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अपने ही बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूलों या फिर विदेश भेजते हैं। इसके जवाब में दूसरा तर्क ये आता है कि सारी समस्या की जड़ सिर्फ अंग्रेजी भाषा नहीं है। कई लोगों के लिए यही भाषा तो आज़ादी और ताकत का जरिया भी बनी है। और तीसरा तर्क ये है कि जो लोग अपनी ऐतिहासिक पीड़ा या शिकायतों की बात करते हैं, उनके दर्द को समझने के बजाय उन पर अंध राष्ट्रवादी, हिंदुत्ववादी या जातिवादी जैसे लेबल लगाकर उनकी बात को ही खारिज कर दिया जाता है। और देखिए, ये स्लाइड इसी बात को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। होता ये है कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है, ये असल मुद्दों से भटककर सिर्फ आक्रामक लेबलिंग में बदल जाती है। कोई अपनी कॉलोनियल पीड़ा की बात करता है तो उसे फासिस्ट या रिएक्शनरी जैसे लेबल दे दिए जाते हैं और बस बातचीत वहीं खत्म हो जाती है। तो इन सब वैचारिक लड़ाइयों के बीच एक बहुत ही प्रैक्टिकल, एक ज़मीनी हकीकत से जुड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि कोई अंग्रेजी पढ़े भी और साथ ही साथ उसकी ज्यादतियों की आलोचना भी करे? ये सवाल हमें इन दो खेमों की लड़ाई से निकालकर असल जिंदगी की दुविधा की तरफ ले जाता है। ये तस्वीर इस दुविधा को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, बहुत से लोगों के लिए अंग्रेजी जानना कोई शौक नहीं बल्कि अपनी रोजी रोटी कमाने की जरूरत है। तो ये पाखंड नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए एक संघर्ष है। जब सिस्टम में अंग्रेजी का दबदबा है तो पेट पालने के लिए उसे सीखना ही पड़ेगा। तो क्या कोई तीसरा रास्ता है? क्या इस हाँ या ना की लड़ाई से आगे बढ़कर कोई ऐसा भारतीय तरीका है जो इस समस्या का हल निकाल सके? और यहीं पर एंट्री होती है जुगाड़ की। अब देखिए, जुगाड़ सिर्फ कोई काम चलाओ तरीका नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है, एक माइंडसेट है। इसका मतलब है कि जो चीजें हम पर थोपी गई हैं, उनको लेकर रोने धोने के बजाय अपनी सूझबूझ से, बिना किसी हीन भावना के, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना। तो साफ साफ समझते हैं जुगाड़ क्या है। ये प्रैक्टिकल होना है, रिसोर्सफुल होना है, बेझिझक होना है। और ये क्या नहीं है? ये किसी गुफा में बैठकर मॉडर्निटी को कोसना नहीं है, ना ही ये कोई पछतावा या हीन भावना है।
और इस जुगाड़ वाली सोच को हमारी एक पुरानी कहावत बहुत अच्छे से समझाती है। मियाँ की जूती, मियाँ के सिर। मतलब साफ है, दुश्मन के ही हथियार से दुश्मन को मात देना। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अंग्रेजी को सिर्फ गुलामी का प्रतीक मानकर छोड़ देने के बजाय उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के बनाए कानून और सिस्टम का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया था। और आखिर में स्रोत का ये एक विचार एक नए बैलेंस की तरफ इशारा करता है, जहां अंग्रेजी का वजूद तो हो, लेकिन वो अपनी सीमा में रहे, अपनी हद में रहे। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इसी अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि भारत में अंग्रेजी का भविष्य क्या है। क्या ये सिर्फ सत्ता की भाषा बनकर रह जाएगी या फिर आम लोगों के हाथ में एक ताकतवर औजार बनेगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। अनम्यूट को सब्सक्राइब करना न भूलें।